Hi, you people, welcome back to my channel. I am Kushalika Chaudhary and I am back with yet another strategy for your exam. So, you must have given your geography exam. I hope it went well for all of you. And now I am back with another strategy. It's for political science exam. I know you must be having your economics, physical education, and one more exam was there, psychology exam in between. But I had a combination in which I had English, political science, history, and fine arts. So I am making the strategy for the political science exam. The people who have 20 days in between, or the people who have even 10 days or 5 days in between, this strategy will work for all of you guys. So let's start with the strategy without wasting any further more time. सबसे पहली टिप मेरी, मैं हर वीडियो में एक टिप सबसे पहले देती हूँ, मेक अ स्टडी प्लान. मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने जब अपनी क्लास 12th के बोर्ड्स दिए थे, मैं आती थी एग्ज़ाम से, मैं फ्रेश वगैरह होती थी, थोड़ा बहुत ब्रैग कर, जो मैं कहूँगी नहीं करने को किसी को भी, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना जो मैंने किया. बट देन मैं क्या करती थी, मैं एक प्लान बनाती थी. मैं एक पूरा स्टडी प्लान बनाती थी कि इतने दिन है मेरे पास, इतने चैप्टर्स हैं मेरे पास, और अगला उससे कोई एग्जाम और उसमें कम दिन है मेरे पास तैयारी करने को, तो मैं देख, तो आपको भी ऐसा ही करना है. आपको आना है, आपको फ्रेश होना है और आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है. आप अगर मानो किसी के पास अब पॉलिटिकल के एग्जाम के अंदर 20 डेज लेफ्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे डेज का एक कैलेंडर बनाना है या फिर एक लिस्ट ही बनानी है और अपना चैप्टर्स देखने हैं. आई थिंक सो आपके इस बार 15 चैप्टर्स इन टोटल है मे बी. तो आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए. आप अगर रोज़ एक चैप्टर भी करेंगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है. इमेजिन करिए आप पास इतना टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए. बट जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा कम गैप है, तो आई विल एडवाइज़ यू गाइस कि आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी बीच में कर लीजिए. आप स्टार्टिंग के डेज में और फिर लास्ट के डेज में हिस्ट्री बिल्कुल मत करिएगा. आप ये बिल्कुल मत करिएगा. आप जो बीच के डेज होंगे जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ के एग्जॉशन हो चुका होगा, उसमें थोड़ा हिस्ट्री कर लीजिएगा. ऐसा नहीं कि आप बस 20 डेज आप बीच में छुट्टियां बनाने चले गए. डोंट डू लाइक दैट. आप थोड़ा 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 पढ़िए. आपको इतना बड़ा चांस मिला आप ताकि 100 स्कोर कर पाइए. हमें तो इतना डेज नहीं मिले थे, तो इससे आप सारे टाइप के आंसर्स क्वेश्चन कवर कर पाए. आई वुड से कि आप अगर रोज 3 चैप्टर्स या 2 चैप्टर्स भी कवर करेंगे तो आप बहुत इजीली अपना सिलेबस और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं. आप उस रिफाइनमेंट के साथ कवर कर सकते हैं जो आपको सीयूईटी में भी काम आएगा. मेरी सेकंड एडवाइस ये होगी, रोज टू लिस्ट बनानी है आपको रोज अपना लिखना है कि आपको एक चैप्टर करना है और उसके अंदर आपको क्या क्या करना है. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनाई थी. मैंने इस तरह बनाई थी कि मैं पहले चैप्टर का नाम लिखती थी. जैसे कि आप अपना चैप्टर उठा लीजिए, फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. मैं उसके अंदर सबसे पहले मैं उसकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखूंगी, एक वन शॉट वीडियो देखूंगी जिसके अंदर सारा चैप्टर एक वन समरी सारे चैप्टर की एक बार कराई होगी. इसके लिए मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करती थी, बट मेरे फेवरेट थे सिमरन साहनी दीदी का चैनल, ह्यूमन एट ईज का चैनल. एंड देन आई यूज टू सी थोड़ा बहुत सीयूईटी अड्डा भी, दिग्राज सर देखती थी मैं काफ़ी ज़्यादा, और टॉप रैंकर्स के चैनल भी मैं फॉलो करती थी. बट मेनली मेरे सिमरन साहनी दीदी और ह्यूमन एट ईजी में देखती थी. वो लोग क्या करते हैं, दे पुट डाउन एवरीथिंग फॉर यू. आपके पास प्लेट में सब होता है, आपको उस वन शॉट वीडियो में आपको वो रिवाइज कराएंगे. देन यू कैन डू एमसीक्यूज ऑल्सो, सम पीपल डू एमसीक्यूज ऑल्सो. आपको बस यूट्यूब पे जाके टाइप करना है कि वन शॉट वीडियो, आ जाएगा आपका चैप्टर का नाम और वन शॉट वीडियो. उसके अंदर आप पहले सारा चैप्टर का समरी सुन लीजिए. आपने अच्छे से सुन लिया है, उसके अंदर आप एमसीक्यूज रिवाइज करा रहे हैं तो आप वो बात स्किप मत करिए, आप अपने एमसीक्यूज भी साथ साथ रिवाइज करिए. क्योंकि आपको पता होगा कि आपके शायद 21 या 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और उसमें जो गलत करने का स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. मैं उसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, बट मैं आपको कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी एमसीक्यू वाला सेक्शन, कहीं भी आपको एमसीक्यूज रिवाइज करा रहे हैं कोई, आप वो सेक्शन मत मिस करिए. फिर आप आइए सेल्फ स्टडी पे. आप स्टार्ट करिए वही वाला चैप्टर वापस अपने आप से पढ़ना. आप पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़िए. एनसीईआरटी जो आपकी हैं वो बहुत बेसिक बुक्स हैं, आपको वो बहुत बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना होता है. आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप आराम से पढ़िए, समझिए उसको. आपने पहले पढ़ा होगा अपने प्री बोर्ड्स में, और अगर आपके प्री बोर्ड्स में बाई चांस कम मार्क्स आए हैं, डिसहार्टन मत होइए. इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं बोर्ड जितने प्री बोर्ड्स दिखाए जाते हैं. तो कूल रह के सब करिए. और फिर जो बॉक्सेस हैं सब बॉक्सेस करिए, क्योंकि सोर्स बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे बॉक्सेस में से आएंगे. आपको वो सोर्स वाले जो क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरह से, तो आपको वो अच्छे से कवर करने हैं. ओके. एंड देन कभी कभार पॉलिटिकल साइंस में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं. लास्ट टाइम आया था शायद एक क्वेश्चन मैप बेस्ड, तो आप थोड़ा बहुत कहीं पे मैप दिया हुआ और आपके टीचर्स रेकमेंड कर दिए हैं वो मैप करना, तो आप कर लीजिए. ठीक है. और फिर जो थर्ड है वो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं तो कार्टून्स है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, बट यू हैव टू लुक एट योर कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस. आप अच्छे से उनके गो थ्रू होइए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है. आप चैप्टर का एक एक कॉर्नर है जो, उससे रिवाइज करिए. कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. आपको कहीं पे भी मार्क्स छोड़ने की उम्मीद ही नहीं रखनी है. तो इससे आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. आप रोज ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करिए.
तो ये जो बेसिक टिप्स थी ये मैंने आपको दे दी हैं आपके वन शॉट वीडियो से रिलेटेड। अगर आप रोज़ एक वन शॉट वीडियो देख लेंगे और ये सब टिप्स फॉलो करेंगे तो आई थिंक सबका जो एक चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होगा। अब कहीं ना कहीं आपके जो कई लोग हैं जिनके एग्जाम्स बीच बीच में, मैं उनके लिए बताऊंगी। अब आपके पास थोड़ा कम टाइम हो कंपैरेटिवली, तो आप क्या करिए, आप ये वन शॉट वीडियो देखिए, बट आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करिए अपने चैप्टर्स को। ये जैसे कि आप सबकी मार्क्स की वेटेज निकालिए। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे ही सोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें वो सब मार्क्स की वेटेज बता रहे हैं। आपके सिलेबस में भी मार्क्स की वेटेज अच्छे से दी हुई होगी। जैसे कि जो आपका रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है, काफ़ी बच्चे मेरे टाइम पे ये चैप्टर छोड़ रहे थे क्योंकि ये बहुत लास्ट का चैप्टर था और जब तक हमने सिलेबस कवर करता है, एक होता है ना कि लास्ट चैप्टर इतने अच्छे से कवर नहीं हो पाते हैं। तो बट जो ये चैप्टर है वो 8 मार्क्स का आएगा। तो आप सोचिए अगर आप ये एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लें तो कितना ईजी हो जाएगा। इसमें आपको एनडीए का फॉर्मेशन वगैरह बताया जाएगा और ये सब रिसेंट प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, इन सब के बारे में बताया जाएगा। आई थिंक सो कि ये चैप्टर आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो सकता है ये सब, तो ये बहुत फ़ायदा रहेगा आपको इस चैप्टर का। हमारे टाइम पे इसमें से एक मैच द फॉलोइंग आई थी जिसमें हमें प्रेसिडेंट्स को मैच करना था उनके ईयर के हिसाब से, ऐसा कुछ। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आपके काफ़ी सारे चैप्टर 6 मार्क्स के हैं मोस्टली। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी भी आपका 6 मार्क्स का, सिक्योरिटी वाला भी 6 मार्क्स का, इन्वायरमेंट वाला भी 6 मार्क्स है। तो आप ऐसा करिए कि आप ईजी चैप्टर्स को पहले काम खत्म करिए, उनका ईजी चैप्टर्स को पहले कवर कर लीजिए। क्योंकि जैसे कि इन्वायरमेंट वाला बहुत ईजी, आपका सिक्योरिटी वाला भी काफ़ी ईजी चैप्टर है। फिर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये हम काफ़ी बार कर चुके होते हैं बचपन में भी, तो ये भी थोड़ा ईजी चैप्टर है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आपको उसके साइड में, अगर आपको याद होता है बाई चांस, तो आप उसके साइड में उसकी डायग्राम्स भी याद रख सकते हैं कि यूनेस्को का कौन सा है, यूनिसेफ का कौन सा है। तो वो काफ़ी इफेक्टिव लगता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी हमारा फर्स्ट चैप्टर, और जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो हम सब अच्छे से कर ही चुके होते हैं काफ़ी हद तक, तो आप वो कर सकते हैं। और फिर जो दूसरा वाला बुक थी, मुझे वो थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली, बट वो भी इजीली हो सकती है। आपकी जो इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स है वो चैप्टर काफ़ी ईजी है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट भी काफ़ी ईजी है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर भी काफ़ी ईजी है। तो आप ये सब चैप्टर्स आराम से कर सकते हैं। जो एरा ऑफ वन पार्ट डोमिनेंस है वो 4 मार्क्स का है, तो आप थोड़ा सा रख सकते हैं उसको, आप उसको थोड़ी कम प्रायोरिटी दीजिए। तो आप प्रायोरिटाइज करिए अपने चैप्टर्स को, आपको जो से अच्छे से आते हैं वो आप कर लीजिए फटाफट कवर अच्छे से, ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पक्का श्योर ही हो उस क्वेश्चन के बारे में। और जो एमसीक्यू है उसके लिए मैं आपको फिर से कहूँगी, एमसीक्यू में आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिएगा। जो आपको लगता है कि बिल्कुल आंसर नहीं है उसे पहले ही निकाल दीजिए, उसकी तरफ देखिए ही मत। फिर जो ऑप्शन बचे हैं उसमें से आप रेलेवेंस ढूंढिए, रिलेशन ढूंढिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर कोई पढ़ के देख लीजिए, कहीं आपको मिल जाए उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। मैं ऐसे ढूंढती हूँ अगर मेरे को कोई नहीं आ रहा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। और अगर आपको कोई आंसर आता है और आपको पता है ये ऑप्शन है, तो बाकी ऑप्शंस की तरफ देखिए ही मत, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, मैं बाकी ऑप्शंस भी देखने जाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि कहीं ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, और इससे मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ अपने आंसर राइटिंग में। तो आप ऐसा मत करिए। तो आपको अपने पास के पेपर भी करने में हर वीडियो में कहती हूँ 5-6 ईयर्स करिए करिए करिए, प्लीज़ करिए। जब आप तैयारी शुरू करेंगे उससे पहले 2 करिए, जब तैयारी के बीच में जब 2 करिए, और जब लास्ट आ गई है जब 2 करिए। ये 2-2 का रेशियो बना के रखिए। जब पहले 2 करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप पहले से एनालाइज करके रखिए अपने पास्ट ईयर पेपर को, और देख के रखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं अपने पास्ट ईयर पेपर में, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप फोकस करिए। जैसे हर साल कुछ ना कुछ आंसर आता ही, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है उससे, और उसकी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से देखिए कौन सी वाली से आ रहा है। और फिर जो बाइपोलर वाला चैप्टर है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में भी काफ़ी बार आता है। तो ऐसे करके आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और पास के पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सैम्पल पेपर तो आपको करना ही करना है, वो एक तरह से ब्लूप्रिंट है आपका, आपको वो पक्का से कवर करना है, और कुछ आप करिए ना करिए कवर। और मैं आपको देना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग एडवाइस, ये आंसर राइटिंग एडवाइस ने मुझे बहुत हेल्प किया था। माई टीचर्स वर इम्प्रेस्ड विद दिस आंसर राइटिंग। सो मैंने क्या किया था, मैंने जो करंट पॉलिटिक्स है अपने क्वेश्चंस में, वो करंट पॉलिटिक्स का भी कुछ ना कुछ लिखा था। मैं उस साल काफ़ी एंगेज थी, मतलब लास्ट ईयर पॉलिटिक्स में और न्यूज़पेपर में और करंट न्यूज़ में, तो मैं अपने कोई भी आंसर में करंट न्यूज़ भी काफ़ी बार कवर कर देती थी। जैसे कि जो लास्ट चैप्टर 8 मार्क्स का जो रिसेंट पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन है, उसमें मैं करंट पॉलिटिक्स भी थोड़ी बहुत ऐड करती थी अपने आंसर में, ताकि वो आंसर काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी फिनिश्ड लगे। इससे टीचर आपको काफ़ी इंप्रेस होंगे, आपके टीचर्स आपको मार्क्स देते वक्त हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपने काफ़ी कुछ कवर किया, आपने ना कि पास्ट का कवर किया, आपने अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का भी काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। तो आप अगर हो सके, यार बस इतना टाइम है, क्योंकि अगर आपके 20 डेज लेफ्ट हैं, तो आप थोड़ी बहुत रिसेंट पॉलिटिक्स कवर करके भी आंसर अपना राइट कर सकते हैं। मुझे ये टिप सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी। दिस इज लाइक अ गोल्डन टिप। मैंने हर आंसर में कुछ ना कुछ करंट पॉलिटिक्स लिखी थी अपने पिछली पॉलिटिक्स के रेलेवेंस में। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, बट आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट दिख रहा है कि अभी भी हो रहा है ऐसे वैसे करके, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए एनडीए का, तो आप बता सकते हैं कि अभी 2024 की भी आ रही है, उसमें क्या स्कीम्स चल रही हैं, और जो बीच में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड ले लीजिए। अभी जो रिसेंट जो दिल्ली में मीट हुई थी, आप उसके बारे में लिख सकते हैं इन्वायरमेंट वाले में। सिक्योरिटी से रिलेटेड आप जो अभी थ्रेट्स चल रहे हैं ऑल ओवर इन वर्ल्ड में, उसके बारे में लिख सकते हैं।
तो ये जो वे है इससे आप अपना आंसर काफ़ी रिफाइंड बना पाएंगे, काफ़ी फुलफिलिंग आंसर लगेगा आपका। और जो आपके लॉन्ग आंसर आपको उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखना है, आपको सिर्फ उसी उसी चीज़ के साथ 2 लाइनर में करते हैं, बस मेन पॉइंट लिख दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। ऑल ओवर वो चैप्टर का एक व्यू। अगर आपकी हैंडराइटिंग बुरी है मेरी तरह तो आप अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिए, डायग्राम्स ड्रॉ करिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, इससे आपका पेपर बहुत रिफाइंड लगेगा। और जो फिर छोटे मोटे आंसर्स है उसके बारे में आपको बता ही दिया, आपको सोर्सेज के लिए अपने ब्लॉग्स करने हैं। और आप वन शॉट वीडियोस देखिए, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखिए, आपके पास बहुत सारे चैनल्स जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपका बीच में कोई एग्जाम नहीं है और हिस्ट्री के एग्जाम के लिए आपको दिन कम लग रहे हैं तो एक आधा चैप्टर हिस्ट्री का जो आपको बहुत मुश्किल लगता है वो यहाँ अभी से कवर करके रखिए। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतनी टिप्स काफ़ी होंगी। और आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है और कोई स्ट्रेटेजी आपको और चाहिए और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या इसी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।